शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ आए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से। हम पहले भी मईशत पर बात कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने में, और हम वो राय लेके आते हैं, वो मईशत के पोजीशन को लेके आते हैं। एक तो हुकूमत बताती है, रोज़ आप सुनते हैं पीटीवी पर ख़ास तौर पर कि बड़ी ज़बरदस्त तरक्की हो रही है, और देखें जी स्टॉक मार्केट कितना ऊपर चला गया। सब वो चीज़ें बताते हैं जो अशराफिया के हवाले से बेहतरीन होती है। ज़ाहिर है अशराफिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त है माहौल, और एक तासुर ये दिया जाता है कि जी वज़ीर आज़म साहब देखें बार बार जाते हैं, अभी मलेशिया गए, उससे पहले सऊदी अरेबिया गए, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक में वो पता नहीं कितने दौरे कर चुके हैं। उसके अखराजात अलग है, वो मैं थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करूँगा। लेकिन पाकिस्तान के मासूम अवाम को ये धोखा देने की कोशिश की जाती है कि जी ज़बरदस्त वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं और तरक्की इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे से समाई नहीं जा रही। और उसका एक जो तासुर जो सबसे ज़्यादा ख़राब दिया जाता है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैंने बात करनी थी जो वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रोजेक्ट किया है, ये जो मौजूदा फिस्कल ईयर चल रहा है उसके हवाले से, जो 2.7% का तखमीना दिया है कि जी पाकिस्तान ग्रो करेगा 2.7% के हवाले से। 2.7% के हवाले से अगर पाकिस्तान ग्रो करेगा, और वो उसका मतलब ये होगा 4 साल में, अभी तक तो 3 साल का हमने बताया था कि 3 साल जो खत्म हो चुके हैं शहबाज शरीफ जब से वजीर आजम बने, पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट एवरेज ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में। अब 4 साल का जब कर लेते हैं तो ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा स्याह होंगे। सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रोथ रेट ये 4 साल 2022 से लेकर 2026 जून का होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लें। लेकिन जो कल एक मीटिंग हुई नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, जिसमें पिछले साल का तखमीना दोबारा से उसको दुरुस्त किया गया, बिकॉज जाहिर सी बात है इतने खराब नंबर्स थे, तो उसको जो किया गया है वो उसको हम कहते हैं फजिंग, एक नंबर्स की हेरा फेरी। और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देके शो करूंगा कि वो किस तरह से हेरा फेरी की गई है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में जो हुकूमत की जाहिर है हुकूमत की एक कमेटी है, उन्होंने कहा कि जी ग्रोथ जो हुई थी लास्ट क्वार्टर में वो 5.7% हुई। अब पहले क्वार्टर में 1.2%, दूसरे क्वार्टर में कोई 1.5%, तीसरे क्वार्टर में कोई 2%, तो चौथे क्वार्टर में 5.7। अब 5.7 शो करने के लिए मैं सिर्फ 2 आपको मिसालें दूंगा टाइम की कमी की वजह से। वैसे तो पूरे के पूरे एक लिस्ट है जिसमें सारे के सारे नंबर्स तकरीबन चेंज किए गए, फज किए गए हैं, और ये बड़ा सीरियस मामला है हमारे लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि ये हुकूमत किसी हद तक जा सकती है अवाम को धोखा देने के लिए। अब इंडस्ट्रियल आउटपुट शो की गई है लास्ट क्वार्टर में 20%। 20%, पर अगर 20% लास्ट क्वार्टर में इंडस्ट्रियल आउटपुट थी, तो फिर इस क्वार्टर में क्यों नहीं 20% या 15% या 10% हो? अगर पूरे साल में इतनी खराब रही तो एक क्वार्टर में क्या हुआ जो हमें नहीं पता, जो किसी ने नहीं देखा? दूसरी चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि जब से ये सोलराइजेशन हुआ है, सोलर पर इंडस्ट्री गई है, अवाम में बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सोलर पर गया है, तो हुकूमत खुद परेशान थी कि नेशनल ग्रिड से कम कंजम्पशन हो रही है उसका दिखाया है कि 124% इंक्रीज हुई है कंजम्पशन में। ये आप कोई बताएं कि झूठ भी बोलना, धोखा भी देने की एक लिमिट है। 124%, कौन से क्वार्टर में? अप्रैल से जून तक। उसके प्रीवियस क्वार्टर में कितनी थी? -4%। -4% से 124% कैसे इंक्रीज होगी? हमने तो कुछ नहीं देखा। और ये उस माहौल में हो रहा है, ये उस माहौल में हो रहा है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लंज कर गई है। सिर्फ ये जो 2 महीने 3 महीने इस फिस्कल ईयर के, उसमें 22% कम हुई है। ना एफडीआई आ रही है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरी ग्रोथ कहाँ से 5.7% आ गई? और इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ एक, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहूंगा कि आपको पता है, और ये दोबारा कहने की जरूरत इसलिए होती है, SIFC बना था जून 2023 में, और हमें बताया गया था 75 बिलियन, 50 बिलियन, 100 बिलियन आएंगे। नतीजा ये है कि इस वक्त पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है, इन्वेस्टमेंट 51 साल की लोएस्ट लेवल पर है। 1974 के बाद इतनी कम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितनी इस वक्त है। आप खुद अंदाजा लगाए ना, इन्वेस्टमेंट है। रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल कितना? 200 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका है पहले क्वार्टर। महंगाई 5.6%, जो हाईएस्ट इन
लास्ट 12 मंथ्स है। अच्छा, अब ये अगर इसको हम, ये जो मैं नंबर्स की बात कर रहा था कि किस तरह से फर्ज किए गए हैं, इसको मैं रिलेट करूंगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ये 4 दिन पहले आईएमएफ का जो वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के बातचीत कर रहा है, उन्होंने पॉइंट आउट किया, आईएमएफ ने पॉइंट आउट किया और अवाम तक वो बात पहुंची कि पिछले 2 साल में हमने इंपोर्ट कम शो किए हैं, $11 बिलियन, $11 बिलियन की इंपोर्ट्स हमने कम शो की। अब आप इमेजिन करें कि तकरीबन $5.5-6 बिलियन पर ईयर, ये 2 साल में $11 बिलियन। हुकूमत ने 4 दिन में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि वो $11 बिलियन कैसे आपने कम शो किए। अगर इंपोर्ट्स $11 बिलियन गलत शो की थी, इसका मतलब है हर ट्रेड नंबर गलत था, ट्रेड डेफिसिट भी गलत रिपोर्ट किया था, इसका मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट भी गलत रिपोर्ट किया था। तो अगर आप ये सब चीज़ों को अंदाज़ा लगाएं कि ये हुकूमत अगर $11 बिलियन का घपला कर सकती है तो कम अमाउंट नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है दूसरी कोई हुकूमत होती है वो गिर जाती इसी बात पर कि $11 बिलियन का आपने घपला किया, अंडर रिपोर्टिंग की है, हुकूमती इदारे ने की है और कोई पकड़ दकड़ नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई वजीर आजम को तो शायद पता भी ना हो कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। वो शायद इसको भी समझे कि $11 बिलियन जो कम रिपोर्ट में, ये भी कोई तरक्की का हिस्सा है। तो हमें एक ये जो 5.7% ग्रोथ दिखाई है, पहले भी आज से 2 महीने 3 महीने पहले लोगों ने इस पर एतराज़ किया था, मीडिया ने एतराज़ किया था, तो वजीर ख़जाना ने एग्री किया था कि वो एक कमीशन बना देंगे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का, और वो खुद आके नंबर्स देख लें और जज कर लें कि क्या ग्रोथ हुई थी लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025। लेकिन इस वक्त हम ये दोबारा डिमांड करेंगे। हम नहीं मानते कि ये नंबर सही हैं, हम फिर डिमांड करते हैं कि ये फर्ज नंबर्स हैं, ये हेरा फेरी की गई है पाकिस्तान के नंबर्स में, और ये पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज क्रिएट किया है जिससे मेरा ख्याल है हम इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस हुकूमत को उसका फिक्र ही नहीं है कि इसका क्या तासुर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो $11 बिलियन की हेरा फेरी है, जो अंडर रिपोर्टिंग है, जो आईएमएफ ने कंफर्म किया है, और आईएमएफ ने हुकूमत को कहा है कि आप पब्लिकली इसको जाके करें। अब अगर हम ट्रेड नंबर्स को वैसे देख रहे हैं, इस दफ़ा के जो क्वार्टर गुजरा है, फर्स्ट 3 मंथ्स, $3.4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अब एक तरफ हमें ये कहा जा रहा था कि जी हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, और थोड़ी सी मईशत आगे जाने लगती है तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि जो कंट्रोल था, इम्पोर्ट्स 14% या 12% इंक्रीज हुई हैं, एक्सपोर्ट्स जो सबसे बड़ा मसला है, जो जिसका वजीर आजम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ये तमाम जो दौरे होते हैं तो पाकिस्तान की मीशत को अगर सहारा न दें, और उसमें 2 चीज़ें सर फहरिस्त हैं, एक एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए और दूसरी इन्वेस्टमेंट यहाँ आनी चाहिए। अगर वजीर आजम के दौरे की वजह से दोनों प्लंज कर रही हैं, इसका मतलब है उनके दौरों का कोई फायदा नहीं। तो महंगाई भी अपने रिकॉर्ड हाई है, टैक्स रेवेन्यू भी 200 बिलियन रुपए का ऑलरेडी खसारा हो चुके फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर हम ये सारे को अगर करें और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, पावर्टी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा 7% पावर्टी में इंक्रीज हुई है पिछले 3 साल में। सिर्फ ये नहीं कहा, जो ज्यादा फिक्र वाली बात है जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट मॉडल है ये पावर्टी की तरफ और लोगों को धकेलेगा। ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसका कोई फायदा नहीं है, ये पावर्टी में लोगों को और धकेलेगा। अब 7% का मतलब कितना होता है? 2.25 करोड़ लोग पिछले 3 साल में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, जिसको कोई हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया, फायदे 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए हैं। और जो मिडिल क्लास है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 60% कम हो गई है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये मीशत की हालत है, और इस वजह से हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो है बिल्कुल बदतरीन तरीके से फेल हुई है। जो 4 साल पहले हमें बताया गया था, सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के, महंगाई के हवाले से, तो तमाम के तमाम, और सिर्फ रिपीट करने के हवाले से कह रहा हूँ कि बेरोजगारी 24%, और 24% ये फ्लड से पहले का अंदाजा था। अब फ्लड्स के बाद आपको पता है इससे और ज़्यादा होगी, गुर्बत में और ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी बातें तैमूर झगड़ा साहब करेंगे। हाँ जी।